फ्रेडरिक नाम का एक आदमी था। उसकी पत्नी का नाम कैथरीन था। एक दिन फ्रेडरिक बोला, कैथरीन, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। लौटने पर खूब भूख लगी होगी, इसलिए तुम कुछ अच्छा खाना बनाकर रखना, और हाँ, उसके साथ बियर भी तैयार रखना। कैथरीन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं सब तैयारी रखूंगी। खाने का समय होने वाला था। कैथरीन ने एक बढ़िया सा गोश्त का टिक्का तलने के लिए रख दिया। थोड़ी ही देर में वह तैयार सा दिखने लगा, तो कैथरीन ने उसे पलट दिया ताकि वो दूसरी तरफ से भी सिक जाए, और फिर अपने आप से कहा, ये तो तैयार सा ही है, तहखाने से बियर निकाल लाती हूँ। कढ़ाई को अंगीठी पर ही छोड़कर बड़ा सा जग लेकर कैथरीन तहखाने में पहुंची और पीपे से बियर निकालने लगी। जग भर रहा था। कैथरीन उस जग को भरता हुआ देख रही थी। तभी उसे ध्यान आया, कुत्ता बंधा हुआ तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो टिक्का खा जाए। अच्छे वक्त पर ध्यान आ गया। वह तहखाने से निकली, ऊपर भागी, और उसने देखा तो वाकई में वो बदमाश कुत्ता मीट का टिक्का खा रहा था। कैथरीन उसके पीछे भागी, पर वह कुत्ता मुंह में गोश्त कसकर दबाए हुए तेजी से खेतों में भाग निकला। कैथरीन ने सोचा, अब तो वह टुकड़ा गया ही, अब कुछ नहीं किया जा सकता। वह वापस मुड़ी और घर की तरफ चल दी, पर थकी और निराश होने की वजह से वह धीरे धीरे चलने लगी। इतनी देर तक शराब बहती रही क्योंकि कैथरीन उस पीपे का ढक्कन लगाना भूल गई थी। जग भरने के बाद पूरी बियर ज़मीन पर फैलने लगी। पीपा खाली हो गया। तहखाने की सीढ़ियों पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि कितनी सारी शराब बर्बाद हो चुकी है। वह सोचने लगी, क्या करूं जिससे फ्रेडरिक को ये कीचड़ ना देखना पड़े। अगर उसने ये कीचड़ देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेगा। कुछ देर बाद उसे याद आया कि पिछले मेले से खरीदा हुआ एक आटे का बोरा रखा हुआ है। अगर उस आटे को वह ज़मीन पर छिड़क देगी तो वह बियर को सोख लेगा। उसे लगा कितनी खुशकिस्मती है कि हमने वो आटा अब तक रखा हुआ था, अब उसका अच्छा इस्तेमाल होगा। वह गई और बोरा उठा कर ले आई। रखते वक्त गलती से बियर के जग के ऊपर ही उसने वो बोरा रख दिया। जो बची हुई बियर थी वह भी ज़मीन पर फैल गई। वह बोली, एक चीज़ जाती है तो दूसरी चीज़ उसके पीछे चली जाती है, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। फिर उसने पूरा आटा तहखाने के फर्श पर फैला दिया और अपनी होशियारी पर बहुत खुश होने लगी। सोचने लगी, सब कुछ कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। दोपहर को फ्रेडरिक घर आया। आते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और पूछा, और कैथरीन, क्या बनाया है खाने में? उसने जवाब दिया, अरे फ्रेडरिक, मैंने तुम्हारे लिए गोश्त का टिक्का बनाया था, पर जब मैं तहखाने से बियर लेने गई तब कुत्ता उसे उठाकर भाग लिया और मैं उसके पीछे भागी। इस बीच बियर का पूरा पीपा खाली हो गया। फिर मैंने मेले से खरीदे हुए आटे का बोरा उठाकर उससे फर्श सुखाना चाहा, पर बोरे से टकराकर बियर का जग भी लुढ़क गया। पर हाँ, तहखाना बिल्कुल साफ हो गया है। वह बोला, कैथरीन, तुमने ऐसा क्यों किया? टिक्का तलते तलते बियर लेने क्यों गई? पहले बियर बहने दी, फिर सारा आटा भी बर्बाद कर दिया। फ्रेडरिक, मुझे क्या पता था कि मैं गलत कर रही हूँ? तुम्हें यह बात पहले मुझे बतानी चाहिए थी ना। तुम भी यहाँ नहीं थे तो मैं किससे पूछती? फ्रेडरिक सोचने लगा, जब मेरी पत्नी ऐसे काम करती है तो मुझे होशियार होना पड़ेगा। फ्रेडरिक के पास घर में काफ़ी सोना रखा हुआ था। उसने पत्नी को बुलाया और कहा, ये देखो कितने सुंदर पीले बटन हैं, मैं इन्हें बक्से में रखकर बगीचे में गाड़ दूंगा, पर तुम ध्यान रखो, तुम इन्हें कभी नहीं छुओगी। कैथरीन बोली, फ्रेडरिक, मैं इन्हें कभी नहीं छूऊंगी। फ्रेडरिक बाहर गया ही था कि कुछ फेरी वाले मिट्टी के बर्तन लेकर उसके घर के बाहर आ गए और कैथरीन से पूछने लगे, क्या तुम बर्तन खरीदना चाहोगी? उसने जवाब दिया, मैं खरीदना तो जरूर चाहूँगी, पर मेरे पास रुपए नहीं हैं। अगर पीले रंग के बटन तुम्हारे काम आ सकते हैं तो मैं सौदा कर सकती हूँ। बर्तन बेचने वाले बोले, पीले बटन? हमें ज़रा दिखाओ तो। तब कैथरीन बोली, बगीचे में चलो, जहाँ मैं बताऊँ वहाँ खोदो तो तुम्हें वो बटन मिल जाएंगे। मैं तो एक काम करने की हिम्मत नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति ने मुझे मना किया है। वह बर्तन वाला वहाँ गया, खोदा, और जब उसने देखा कि वह पीले बटन तो दरअसल सोने के सिक्के हैं, तो उसने सारे के सारे सिक्के निकाल लिए और ढेर सारे मिट्टी के बर्तन छोड़ गया। कैथरीन बड़े प्यार से उन्हें घर में सजाती रही। जब फ्रेडरिक घर लौटा तो देखते ही चीख पड़ा, तुम क्या कर रही हो कैथरीन? वह बोली, मैंने ये सारा सामान तुम्हारे पीले बटनों से खरीदा है, पर मैंने उन्हें नहीं छुआ। फेरी वाले ने खुद जाकर उन्हें खोदा था और वो बटन निकाले थे। फ्रेडरिक ने कहा, तुमने कितना अच्छा काम किया है ना। जानती भी हो वो पीले बटन हमारी ज़िंदगी भर की कमाई थी, वो सारा सोना था। तुम ऐसे काम क्यों करती हो कैथरीन? तब पत्नी ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम था, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। कैथरीन कुछ देर तक सोचती रही, फिर पति से कहने लगी, सुनो फ्रेडरिक, अगर हम चोरों के पीछे जाएं तो शायद जल्द ही अपना सोना वापस ले सकेंगे। वह बोला,
कोशिश करते हैं, पर साथ में तुम खाने के लिए कुछ रख लो, जैसे कि मक्खन, पनीर वगैरह, जिससे रास्ते में वो भूख लगने पर हम खा सकें। कैथरीन ने कहा ठीक है, और वे चल दिए। फ्रेडरिक तेज चल रहा था, इसलिए उसकी पत्नी पीछे रह गई थी। कैथरीन सोचने लगी, कोई बात नहीं, अच्छा ही है, जब हम वापस घर लौटेंगे तो मैं घर के पास ही होंगी, इससे मुझे और कम चलना पड़ेगा। धीरे धीरे वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। पहाड़ के एक तरफ की पतली सी पगडंडी थी, जो इतनी पतली थी कि वहां से निकलने वाली गाड़ियों के पहिए पेड़ के तने से रगड़ते हुए जाते थे। इस तरह से पेड़ के तनों पर बहुत गहरे निशान पड़ गए थे। कैथरीन उन निशानों को देखकर बोली, देखो ज़रा, बेचारे पेड़ कैसे घायल हो गए हैं, पता नहीं अब कब ठीक होंगे, और होंगे भी या नहीं। उसने तरस खाकर उन पेड़ों पर मक्खन लगा दिया, जिससे उन्हें तकलीफ ना हो। जब वह वहाँ दया का काम कर रही थी, तभी उसकी टोकरी से पनीर का एक टुकड़ा बाहर गिर गया। कैथरीन ने ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर जब वो पनीर का टुकड़ा नहीं मिला तो वह बोली, मैं दूसरे टुकड़े को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजती हूँ, पनीर अपने भाई को ज़रूर ढूंढ लेगा। और उसने दूसरा टुकड़ा भी लुढ़का दिया। वह पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे कहाँ गया किसी को नहीं पता चला, पर वह यही कहती रही, वह यही सोचती रही कि उसे लगता है कि दोनों टुकड़े रास्ता जानते हैं, इसलिए उसके पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे। वह उनके इंतज़ार में सारा दिन वहाँ नहीं रुक सकती थी। आखिर वह फ्रेडरिक के पास पहुँच गई। पत्नी को देखते ही उसने कुछ खाने के लिए मांगा। कैथरीन ने अपनी टोकरी में से निकालकर सूखी डबल रोटी दे दी। ये पूछने पर कि मक्खन और पनीर कहाँ गया, कैथरीन ने जवाब दिया कि मक्खन मैंने गाड़ियों के पहियों से घायल पेड़ों पर लगा दिया। मैंने उन मक्खन से मरहम का काम किया है। पनीर का एक टुकड़ा भाग गया था, तो दूसरे टुकड़े को मैंने उसके पीछे लगा दिया। लगता है दोनों कहीं साथ साथ ही होंगे। उसका पति बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ी की बातें क्यों करती हो कैथरीन? तब पत्नी ने जवाब दिया, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने ऐसा मुझे करने से मना भी तो नहीं किया था। खैर, दोनों ने मिलकर सूखी डबल रोटी खाई। फिर पति बोला, कैट, उम्मीद है कि तुम आते वक्त दरवाजे पर ताला लगाकर आई थी। कैथरीन ने जवाब दिया, नहीं, तुमने मुझसे कब कहा कि दरवाजे पर ताला भी लगाना है? फ्रेडरिक ने कहा, तुम आगे जाने से पहले घर पर लौटो और दरवाज़ा बंद करके आना, ठीक है? साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। कैथरीन ने वही किया जो उसके पति ने कहा था। जाते वक्त रास्ते में सोचती रही कि फ्रेडरिक कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, पर मुझे लगता है कि उन्हें मक्खन, पनीर वगैरह का ज़्यादा शौक नहीं है, बल्कि कई बार तो मैंने उन्हें मेवा और सिरका खाते पीते देखा है। मैं मेवा और सिरका ही उनके लिए लेकर जाऊंगी। घर पहुंचने पर उसने दरवाजे की चटकनी लगाई और बाहर के दरवाजे से कब्जे निकाल लिए, क्योंकि उसने सोचा कि फ्रेडरिक ने दरवाजे का ताला लगाने को कहा था, पर अगर मैं दरवाजे को ही साथ ले जाऊं तो ताला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब दरवाज़ा ही नहीं रहेगा तो ताला कैसा? ये सब करते करते उसे काफ़ी देर हो गई थी। पति के पास पहुंचते ही वह चिल्लाकर बोली, देखो, मैं दरवाज़ा ही साथ ले आई। अब तुम जितना चाहो उतना ध्यान रख सकते हो दरवाजे का। फ्रेडरिक बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी कितनी होशियार है। अरे मैंने तुम्हें घर बंद करने के लिए भेजा था और तुम दरवाज़ा ही उतार कर ले आई। अब तो जो चाहे अंदर आ जा सकता है। खैर, अब जब लेकर आ गई हो तो तुम ही इसे उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगा। वह जवाब में बोली, ठीक है, दरवाज़ा तो मैं उठा लूँगी, पर साथ में मेवा और सिरका नहीं उठाऊंगी, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। हाँ, इन्हें दरवाजे के साथ बांध देती हूँ। फ्रेडरिक ने कोई ऐतराज़ नहीं किया और वे चोरों को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए, पर उन्हें वे वहाँ नहीं मिले। जब अंधेरा होने लगा तब रात बिताने के लिए वे एक पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि ज़मीन पर सोना खतरे से खाली नहीं था। हर तरफ जंगली जानवरों का खतरा था। वे अभी चढ़े ही थे कि वे बदमाश चोर जिन्हें वो ढूंढ रहे थे, वो चोर उसी पेड़ के नीचे आ बैठे। वे लोग सचमुच बड़े दुष्ट थे। वे थके हुए थे, सो पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। इसी पेड़ के ऊपर पति पत्नी कैथरीन और फ्रेडरिक भी थे। बदमाशों ने आग जलाई। फ्रेडरिक दूसरी तरफ से उतरा और कुछ पत्थर बटोरकर वापस ऊपर चढ़ गया। वे उन पत्थरों को चोरों के सिर पर फेंकते रहे, पर चोर बोले कि सुबह होने वाली है, इसलिए हवा से सेब गिर रहे हैं। कंधे पर दरवाज़ा रखे रखे कैथरीन थकने लगी थी और उसे लगा कि वजन शायद मेवे का है। वह धीरे से बोली, फ्रेडरिक, मुझे मेवा फेंकना पड़ेगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। मैं और कुछ नहीं कर सकती, इन्हें फेंकना ही होगा। अगर फेंकना ही है तो जल्दी से फेंको। डालियों में से होती हुई मेवा नीचे गिरने लगी। चोर बोले, ओले गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कैथरीन को लगा दरवाज़ा अब भी भारी है। उसने पति से फुसफुसाकर कहा, मुझे सिरका भी फेंकनी पड़ेगी। वह बोला, नहीं, हम पकड़े जाएंगे। तो कैथरीन बोली, क्या करूं, फेंकनी ही पड़ेगी, मैं और वजन नहीं झेल सकती। और उसने तुरंत सिरका भी गिरा दिया।
चोर कहने लगे, ओह कितनी ओस पड़ रही है। अब जाकर कैथरीन के दिमाग में आया कि ये तो दरवाज़ा ही भारी है। उसने पति से फुसफुसा कर कहा, मुझे दरवाज़ा भी फेंकना पड़ेगा। वह खुशामद करता हुआ बोला, ऐसा मत करो, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। पर उसने दरवाज़ा छोड़ दिया और जाकर चोरों पर जा गिरा। उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वह सारा सोना छोड़कर जितनी तेज़ी से भाग सकते थे भागे। जब फ्रेडरिक और कैथरीन पेड़ पर से नीचे उतरे तो उन्हें अपना सारा सोना मिल गया। आखिरकार कैथरीन की बेवकूफ़ी ने उन चोरों को सबक सिखा दिया था।